हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दैट हाउ यू कैन टेक अ इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड जनरेट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल इन जावा। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे एक रफ एग्जांपल है कि जैसे यूज़र ने 2 दिया तो आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर यूज़र 3 देता है तो 3 का तो जो भी नंबर यूज़र देगा उसका सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करना है। ओके, तो ये प्रोग्राम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम आखिर है क्या। तो एंड तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सबसे हमें एक इनपुट देना है यूज़र से जिसका हमें, ठीक है, टेबल जनरेट करना है। ओके, ठीक। तो अभी हमें देखो, हमें एक काम को हमें यहाँ पे हर बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी रिपीटेटिव टास्क है। तो हम यहाँ पे लूप का यूज़ करेंगे। और एक बार और देखो कि एक बार क्या करेंगे, 1 से इंटू करना है, 2 से इंटू करना है, 3 से इंटू करना है, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10। तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, एंड 1 1 करके इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बाई सम वैल्यू ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है और स्टार्ट एंड एंडिंग इंडेक्स भी है और मल्टीप्लाई करना है। तो हम फॉर लूप का यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि ऑब्वियस सा बात है क्योंकि एक तो रिपीट करना है, एक स्टार्ट है, एक एंड है और 1 का इंक्रीमेंट है। या जितना का भी इंक्रीमेंट हो वो फॉर लूप में हो सकता है। मैंडेटरी नहीं है कि 1 का ही इंक्रीमेंट हो, 2 का इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, जितना का आप चाहो। बट एक स्टार्ट इंडेक्स है, एक एंड इंडेक्स है, एंड एक काम उस स्टार्ट और इंडेक्स में रिपीट में हो रहा है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा चीज़ प्रिंट करना है, 2*1 = 2। फिर सेकेंड टाइम जाओगे तो ये वाला चीज़ प्रिंट करना है, फिर ये वाला चीज़ प्रिंट करना है, फिर ये वाला चीज़, फिर आपको ये वाला चीज़ प्रिंट करना है, फिर आपको ये वाला चीज़ प्रिंट करना है, फिर ये वाला चीज़। तो एक देखो आपको प्रिंट भी 10 टाइम्स करना है। ठीक है, तो आपको जो प्रिंटिंग वाला काम है वो भी आपको रिपीट में हो रहा है। तो इसी का जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा इस बार वो लूप के अंदर होगा। लूप के अंदर अगर प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे तो जितनी बार लूप रन होगा उतना बार वो प्रिंट स्टेटमेंट आपको प्रिंट होकर दिखाई देगा। अगर लूप के बाहर बाहर अगर आप लिखते हो तो प्रिंट स्टेटमेंट एक ही बार रन होता है, और लूप के अंदर जितना बार लूप रन होगा उतना बार प्रिंट स्टेटमेंट भी रन होगा। ठीक है, तो 2 × 1 हमें कुछ वैल्यू भी मिलेगा 2। ठीक है, तो उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसके लिए हम एक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे। कहाँ पे, ऑब्वियसली मेन के बाद में जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वहाँ पे हम सारे जो हमारे नीडेड वेरिएबल्स हैं उनको RESULT, ठीक है, ठीक कर देता हूँ मैं इसको। और छोटा इरेजर कहाँ गया, इंट रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है, इंट रिजल्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया। अभी रिजल्ट में क्या होगा, ये टू हमारा क्या है, जिसका हमें टेबल जनरेट करना है, यानी ये क्या है, ये हमारा नम है, नम। और ये जो 1 2 3 4 ये जो एक एक करके इंडेक्स और ये हमारा क्या है, आई है, और हमारा ये रिजल्ट है। तो हम कह सकते हैं कि नम और आई को इंटू कर देंगे तो वो हमारा रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर लूप के अंदर जो हमारा फर्स्ट लाइन होगा वो होगा रिजल्ट इक्वल्स टू क्या होगा, नम, नम जहाँ से इंटू आई। तो ये हमें क्या करेगा, नम हमारा क्या है, सपोज 2 है, और आई हमारा फर्स्ट टाइम क्या है 1, तो 2 1 = 2, तो 2 इसमें आ गया। अभी हमको इस फॉर्मेट में कि 2*10 = 20 इस फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले भी कराना है। तो देखो डिस्प्ले कराने के लिए अभी मैं, आप ध्यान से देखना कैसे आप डिस्प्ले इसको करा सकते हो। SOPLN मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये क्या है, ये 2 है, तो ये हमारा प्रोग्राम में ये नंबर अवेलेबल है। कहाँ पे है, ये नम नाम से अवेलेबल है। तो सिंपली आप सबसे पहले क्या करो, नम लिख दो, नम। इसके बाद भी आपको कुछ प्रिंट कराना है तो फिर आप क्या दे दो, एक प्लस का साइन दे दो। उसके बाद देखो ये एस्ट्रिक है। अभी एस्ट्रिक क्या आपको अपने मन से दे रहे हैं ना, तो क्या करो, डबल कोट लगाओ और फिर एक एस्ट्रिक दे दो, और दोनों तरफ स्पेस देना ताकि एक स्पेस मेंटेन रहेगा। एस्ट्रिक के बाद क्या है देखो, ये 10 है, तो ये 1 2 3 4 ये कहाँ से आ रही है, हमारा 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, ये आई की वैल्यू है, तो फिर एक प्लस दे दो। और आई हमारा यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, हम प्रोग्राम से करें, तो आई को हमें डबल कोट में नहीं लिखना है। ठीक है, आई के बाद क्या है, एक इक्वल्स टू है, तो फिर प्लस दो, डबल कोट दो, और इक्वल्स टू दो, और यहाँ पे स्पेस। ठीक है, दोनों साइड स्पेस ताकि एक स्पेस मेंटेन रहेगा। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, फिर प्लस देना है, और उसके बाद क्या है, ये 20, तो 20 कहाँ पे, 18 ये रिजल्ट में स्टोर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में देखो, जो चीज़ आप प्रोग्राम से उठा रहे हो उसको एज इट इज़ लिखो, उसका नाम लिख दो, एंड जो चीज़ आप अपने मन से दे रहे हो उसको डबल कोट्स में अंदर लिखो और स्पेस दे के लिखो। तब वो ऐसा, अगर स्पेस नहीं दोगे तो वो बहुत ऐसा चिपका चिपका आसपास में लगेगा, तो स्पेस दोगे तो वो चीज़ ओपन अप लगेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अगर आप ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको इस फॉर्मेट में चीज़ें प्रिंट होकर आ जाएंगी। एंड ये जो प्रोग्राम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चाहोगे वहाँ पे एक गूगल डॉक्स का लिंक है, वहाँ पे आपको अब मिल जाएगा पूरा प्रोग्राम प्रॉपरली वेल रिटन। एंड ये था मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करने का प्रोग्राम। ठीक,
अभी देखो होता कैसे, और जिनको फॉर लूप का एग्जीक्यूशन नहीं पता वो प्रीवियस डे वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने फॉर लूप के बारे में समझाया कि फॉर लूप आखिर वर्क होता कैसे है। अभी मैं एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ। जैसे यूज सोचो यूज़र ने दिया 3, ठीक है, यूज़र ने यहाँ पे आया, यूज़र ने 3 दिया। अभी आई क्या है, 1 है, आई लेस देन 10, तो हमारा ये ट्रू है, तो ये लूप के अंदर आ जाएगा। एंड नम इंटू आई, आई क्या है 1 है, और नम इंटू आई क्या, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 इंटू 1 क्या होता है 3, 3 हमारा कहाँ पे है, इस रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्रिंट कैसे होगा, नम, नम की वैल्यू अभी क्या है, नम हमारा क्या है 3, 3 के बाद क्या है प्लस, प्लस के बाद क्या आएगा, ये एस्ट्रिक आएगा, ठीक है। एस्ट्रिक के बाद क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 उसके बाद क्या है प्लस, प्लस यानी कॉन्कैटिनेट, मतलब इसके बाद इसको ऐड कर दो, ठीक है। जब स्ट्रिंग के साथ प्लस देते हो तब वो कॉन्कैटिनेट मतलब एक दूसरे से जोड़ देता है, उसको ऐड नहीं करता है, जोड़ देता है। स्ट्रिंग को थोड़ी ऐड, ए और बी को ऐड थोड़ी कर सकते हो ना, नंबर को ऐड कर रहे हो ना। तो जब आप स्ट्रिंग के साथ प्लस लगाते हो तो वो कॉन्कैटिनेट यानी दोनों को एक साथ मिला देता है, मर्ज करता है, जोड़ता नहीं है। 3 इंटू 1 उसके बाद क्या इक्वल टू, तो उसके बाद इक्वल टू आ जाएगा, और उसके बाद क्या है रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या था 3, तो देखो हमारा ऐसे 3 प्रिंट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये वाला फॉर लूप का ब्रैकेट क्लोजिंग है, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2, 2 से कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है जो कि ट्रू है, तो फिर से लूप के अंदर में आएगा। अब की बार नम की वैल्यू क्या है 3 है, और आई की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है, इस लाइन पे आएगा। तो नम फिर से 3 है, यहाँ पे एस्ट्रिक डबल कोट में है तो एज इट इज प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू इस बार क्या है 2, तो वो 2 प्रिंट कर देगा, इक्वल टू डबल कोट में तो एज इट इज, एंड रिजल्ट की वैल्यू इस बार क्या हो गई 6 हो गई, ठीक है। तो रिजल्ट की वैल्यू पहले 3 थी, तो वो अब 3 कट के अब 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू इस बार क्या होगी 3, तो फिर से ट्रू होगा, फिर से अंदर आएगा, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा इस बार 3 इंटू 3 जो कि 9 है, तो फिर प्रिंट स्टेटमेंट में आएगा। तो 3 नम की वैल्यू 3 है, ये एज इट इज रहेगा, आई की वैल्यू 3 है, ये एज इट इज, और फिर 9। तो ऐसे करते करते हमारा जो टेबल जनरेट हो जाएगा 1 से लेके 10 तक। तो यूज़र अब जो भी इनपुट देगा, जो भी नंबर देगा, उसका 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट हो जाएगा। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे। ऐसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको चीज़ें हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी टाइप की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।